इंटरनेट पे 1 करोड़ बार रहमान डकैत का डांस देखने के बाद फाइनली मैंने धुरंधर देख ली है। अब क्या ये मूवी अच्छी है या फिर नहीं है, प्रोपेगेंडा है या फिर नहीं है, सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ये रिव्यू मैं इस चैनल पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के अराउंड बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारी हेट चल रही है एंड इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। ये स्पॉयलर्स वैसे तो आपको मूवी समझाने के लिए होंगे, ब्रेक डाउन करने के लिए होंगे, क्योंकि मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कल मैं देख भी रहा था सिनेमा हॉल में, लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। तो इसलिए जो स्पॉयलर्स हैं एक तरीके से समा बांधने का भी यहाँ पर काम करेंगे अगर आप बाय चांस मूवी देखने वाले हो। सबसे पहले धुरंधर लोगों को लग रहा है कि ये किसी कैरेक्टर का नाम है, जैसे पठान, टाइगर या फिर वॉर में कबीर था, उस तरीके से धुरंधर यहाँ पर स्पाई का ही नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है, धुरंधर स्पाई का नाम नहीं है। धुरंधर बेसिकली इंडिया का एक खुफिया मिशन है जिसके तहत इंडिया अपना स्पाई पाकिस्तान भेजता है एंड पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में उसको शामिल करने का काम करता है एंड फिर उसके थ्रू पाकिस्तान से बदला लेने का काम करता है। अब ये जो बदला है पाकिस्तान से, वो इस पार्ट में नहीं दिखाया, वो अगले पार्ट में शायद ये लोग दिखाएंगे। इस पार्ट में क्या दिखाया गया? इस पार्ट में बेसिकली लियारी की गैंग फाइट्स दिखाई गई हैं। लियारी कराची का एक छोटा सा पार्ट है एंड ये कहा जाता है कि जो भी लियारी पे राज करता है वो कराची पे राज करता है एंड वहां पर अलग अलग गैंग्स बने, उनकी फाइट यहां पर दिखाई गई है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ चीजें यहां पर दिखाई गई हैं, जैसे कि कांधार का हाईजैक दिखाया गया है, पार्लियामेंट पे अटैक दिखाया गया, 26/11 यहां पर दिखाया गया है। लेकिन मेजरली जो दिखाया गया पूरी मूवी में वो लियारी के गैंग फाइट्स को ही दिखाया गया है। हमारा स्पाई एजेंट जो है उसको रहमान डकैत के गैंग में शामिल होना है, वो कैसे शामिल होता है बड़ी मुश्किल से, एंड उसके बाद वो क्या पॉलिटिक्स करता है गैंग के अंदर जाकर के, ये सब दिखाया गया एंड काफी इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ दिखाया है। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे देखूं तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है। मतलब आप मूवी देख कर आओगे, आपके दिमाग के ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट ये छोड़ेगी। वायलेंस थी, नहीं थी, प्रोपेगेंडा था, नहीं था, इन सब चीजों को साइड में रख दो। अगर सिर्फ सिनेमा के तौर पे मैं देखूं तो ये आपके ऊपर इम्पैक्ट जरूर डालेगी, आपको ये ग्रिप करके जरूर रखेगी। मूवी में अगर म्यूजिक की मैं यहाँ पर बात करूं तो म्यूजिक बहुत सारा पुराना उठाया गया एंड बहुत सारे पुराने गानों को रीमिक्स किया गया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन पे सारे गानों को फिट किया गया है। एंड एक गाना है अरिजीत सिंह का जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा, रोमांटिक सॉन्ग। इसी के साथ जो रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग है, ना कारवां की तलाश है, बहुत पुराना गाना है लेकिन इसको बहुत सही तरीके से रीमिक्स किया गया है एंड बहुत सही तरीके से फिट भी किया गया है। अब इंटरनेट पे आपको दर्जनों रील दिख रही होंगे एंड सब लोग कह रहे होंगे रहमान डकैत, अक्षय खन्ना क्या एक्टिंग करी है, बट मेरे हिसाब से भाई इस मूवी में रियल एक्टिंग जो करी है ना वो रणवीर सिंह ने करी है। रणवीर सिंह चाहे जितनी भी जोकरपंती कर ले बाहर जाकर, लेकिन इस मूवी के अंदर उसने जबरदस्त एक्टिंग करी है। मतलब एंट्री सीन से लेकर जब मूवी एंड होती है, रणवीर सिंह ने भाई समा बांधने का काम किया है। रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे कि शायद एक स्पाई के एक्चुअली में एक्सप्रेशन होने चाहिए, आपको पता ही नहीं चले उसको देख करके कि ये बंदा स्पाई है, आपको अपना ही पार्ट वो लगेगा वहां पे। रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम है हमजा और ये एक बलोच बंदा दिखाया जो कि बलोचिस्तान के थ्रू एंड उसके बाद कराची में पहुंचता है एंड रणवीर सिंह के एक एक एक्शन से आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए स्पाई। मतलब किसी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना मेंटली स्टेबल है, इतना अपने आप के अंदर काम है, वो जब वो जो चीज करना चाहता है वो उसी टाइम पर करता है, उस लेवल की पेशेंस है उसके अंदर। एंड ऐसा कैरेक्टर, ऐसा स्पाई जिसके पास नथिंग टू लूज सिचुएशन पे वो खड़ा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल सही डिपिक्शन दिखाई गई है एंड रणवीर सिंह ने बहुत ही ग्रेट एक्टिंग करी है। हमने पहले भी स्पाई मूवीज देखी है, यश राज का जो स्पाई वर्स है उसकी मूवीज, पठान, टाइगर एंड उसमें कबीर एक और कैरेक्टर है जो वॉर में है, ये सारे स्पाइज आपको यहाँ पर रणवीर सिंह के सामने बिल्कुल फीके लगेंगे। भाई रणवीर सिंह ने इस लेवल का काम किया। मतलब एक स्पाई किस किस चीज से गो थ्रू करता है। इनफैक्ट एक सीन है जहां पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा, जो कि एक्चुअली में एक इंडियन स्पाई है, वो कसाब को AK-47 पकड़ाने का काम करता है एंड जिस टाइम पर वो AK-47 पकड़ा रहा होता है उस टाइम पर उसको रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन जिस टाइम पर वो देखता है 26/11 के अटैक को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, उस टाइम पर उसको रियलाइज होता है कि मैंने ही AK-47 कसाब को पकड़ाई थी। एंड उस टाइम पर रणवीर सिंह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आउटस्टैंडिंग है। भाई क्यों बात नहीं हो रही भाई रणवीर सिंह के बारे में? रणवीर सिंह ने जबरदस्त एक्टिंग करी है फिल्म के अंदर। अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है रहमान डकैत, उसने भी अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन कई जगहों पर आपको अक्षय खन्ना के ना सेम एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे यूं यूं करते हुए। लेकिन रणवीर सिंह के जो एक्सप्रेशन है, रणवीर सिंह जो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। वो करना बहुत मुश्किल है। मतलब बिना कोई फेस बनाए या फिर बिना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करे आपको कोई चीज एक्सप्रेस करनी है, अब वो कितनी ज्यादा मुश्किल होगी, वो रणवीर सिंह ने यहाँ पर करी है, अपने एक्टिंग का एक्चुअल लोहा मनवाया। अब आते हैं इस मूवी की कंट्रोवर्शियल पार्ट के ऊपर। बहुत मारधाड़ दिखाई गई है, बहुत वायलेंस है मूवी के अंदर। तो हाँ, मूवी के अंदर वायलेंस है एंड कुछ जगहों पर एग्जैजरेटेड वायलेंस दिखाई गई है। अब जो लोग भी यहाँ पर इस वायलेंस को कॉल आउट कर रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है
कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हो। भाई पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तान के साथ सिंपैथाइज कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लियारी के अंदर की भी बात करूं, जो लियारी गैंग की फाइट है उसके अंदर भी एक्शन सीन कैसे दिखाए गए कि एक जगह पर रहमान डकैत जो है दूसरे बंदे को तराजू के बाट से मारने का काम कर रहा है उसके मुंह पर। अब रहमान डकैत एक्चुअल कैरेक्टर है, लेकिन रहमान डकैत ने किसी दूसरे बंदे को तराजू के बाट से मारा था, ये बात का यहाँ पर वेरिफिकेशन कैसे हुआ? इनफैक्ट यहाँ पर मूवी के शुरू में ही एक डिस्क्लेमर है, एंड डिस्क्लेमर के शुरुआत में लिखा है कि इसे ऐतिहासिक तथ्यों अथवा वास्तविक घटनाओं का सटीक चित्रण नहीं माना जाना चाहिए। इनफैक्ट ये भी बताया गया कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फिल्म है। अब जब फिल्म मेकर्स यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक चित्रण नहीं है, इसको ना माना जाए, तो आखिरकार कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये क्यों कह रहे हैं कि भैया ये तो रियलिटी है, इसको देखकर जो भी बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है वो पाकिस्तान चला जाए। भाई इसमें पाकिस्तान जाने की बात कौन सी आ गई? पाकिस्तान हर चीज में खराब है, कोई पाकिस्तान से सिंपैथीज नहीं है, लेकिन जो फालतू की वायलेंस दिखाई गई है, इनफैक्ट कुछ जगहों पर एग्जैजरेटेड फाइट सीन्स दिखाए गए, जैसे कि एक एंड की फाइट है जहां पर रहमान डकैत है और एसपी चौधरी असलम है। उन दोनों के बीच की फाइट इतनी लंबी चलेगी आपको लगेगा कि खत्म हो जाए भैया। रहमान डकैत का कैरेक्टर पतला दुबला सा है, मरगिल्ला सा कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर उसको मारने के लिए 6 बंदे इकट्ठा हुए पड़े हैं। ये चीज भी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी देखने में। अब ये जो आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर दिखाई गई, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई जिसको देखकर सिनेमा हॉल के अंदर लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, एंड इनको बताया जा रहा है कि ये तो सच्ची चीज है, इनके ऊपर आखिरकार ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? भाई सच तो बहुत सारी चीजें होती हैं। गुजरात में दंगे हुए, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो भी सच था। क्या उसको एग्जैक्ट यहाँ पर कोई दिखा रहा है? डेफिनेटली नहीं दिखा रहा। या फिर निर्भया कांड हुआ, उसके ऊपर कई सारी फिल्म बन चुकी है, क्या निर्भया के साथ जो हुआ एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर दिखाई गई है? नहीं दिखाई गई ना आज तक। फिल्म अपने आप में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, एक्टर्स का अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा काम है, म्यूजिक का एक अच्छा रोल है, लेकिन कई जगहों पर वायलेंस को यूज किया गया है फिल्म को और ज्यादा स्ट्राइक रेट दिलाने के लिए, और हिट हो जाए ये फिल्म, बैंक किया गया है उस वायलेंस के ऊपर। यहाँ पे देखो ये बात अब तक आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे ये फिल्म पसंद आई है, मुझे एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगी है, मुझे स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी है, लेकिन वायलेंस का सहारा लेके फिल्म को एक्स्ट्रा बैंक नहीं करवाना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि अगर इसी तरीके से वायलेंस को कंटेंट ये लोग बोलने लग गए और वायलेंस को ही स्टोरी कहने लग गए, तो आगे आने वाले टाइम में एक दूसरे को मारने वाली वीडियोस चला करेंगे और उसको कंटेंट कहा जाएगा, स्टोरी इनमें से गायब हो जाएगी। ऑलरेडी मूवी के अंदर काफी अच्छी स्टोरी है, काफी अच्छा सब्सटेंस है, इंडिया का ऐसा स्पाई मिशन एक दिखाया गया जो कि बिल्कुल हटके है, तो आखिरकार इस लेवल की वायलेंस क्यों दिखाने की? तराजू के बाट से किसी के मुंह पे मार रहे हैं, उससे हत्या कर दी भैया किसी की, या फिर किसी बंदे को यहाँ पर गर्मा गर्म कुकर के अंदर डाल दिया, कुकर को बंद कर दिया, बंदे की सीटी लगा के उसको मार डाला। इस तरीके की वायलेंस दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। जब आपके पास ऑलरेडी स्टोरी है तो स्टोरी दिखाओ ना, लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे उसको। दूसरी चीज यहाँ पर चल रही है कि मूवी के अंदर प्रोपेगेंडा है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन कुछ सीन्स में कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई गई। जैसे कि एक सीन में आईबी का चीफ ये बोलता है कि ये जो नकली नोट वाली न्यूज है ये अभी छुपा लो, जब कोई राष्ट्रवादी सरकार यहाँ पर यूपी में आएगी तब उनको बताने का काम करेंगे। अब ये टाइम फ्रेम है, उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड इस टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोपेगेंडा फिट किया गया है जो कि मुझे डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा रणवीर सिंह का एक डायलॉग है कि ये नया भारत है, ये अंदर घुस करके मारेगा। इस तरीके की जो बातें हैं ये बीजेपी के लोग करते हैं एंड इसकी वजह से इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोला जा रहा है। पाकिस्तान से कोई सिंपैथी नहीं कर रहा, पाकिस्तान भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को यहाँ पे, लेकिन मूवी के अंदर बीजेपी की लाइन डाल देना और फिर ये कह देना कि ये तो राष्ट्रभक्ति वाली मूवी है, ये मुझे लगता है ये सत्यता नहीं है किसी भी चीज की। इनफैक्ट ऋतिक रोशन ने इस मूवी को लेकर के ट्वीट किया था एंड उन्होंने काफी तारीफ करी थी, लेकिन आगे वो लिखते हैं कि इस मूवी के अराउंड जो पॉलिटिक्स चल रही है वो उससे अग्री नहीं करते हैं, और मैं भी सेम लाइंस पर ही बोलूंगा। मूवी आउटस्टैंडिंग है, सबने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मूवी के अराउंड जिस तरीके से पॉलिटिक्स को चलाया जा रहा है एंड खास तौर से बीजेपी एंड उनका आईटी सेल जो पॉलिटिक्स इस मूवी के अराउंड चला रहा है वो मुझे लगता है सही नहीं है यार, जरूरत नहीं है ऐसी पॉलिटिक्स करने की। इनफैक्ट एक चीज और है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर लग रही है, वो ये है कि रहमान डकैत के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। भाई हमारी स्पाई मूवी है और हमारा स्पाई एजेंट जो है रणवीर सिंह उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। कोई रील एडिट अभी तक आपने यहाँ पर रणवीर सिंह का नहीं देखा होगा, सारे एडिट्स आप यहाँ पर रहमान डकैत के देख रहे हो। इनफैक्ट बीजेपी ने खुद ने रहमान डकैत बोलने का काम कर दिया था इंडिया की जनता को थोड़े दिन पहले, सिर्फ इस रील के चक्कर में। हम लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि देशभक्त होना चाहिए एंड जो लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं वो पाकिस्तानी, दूसरी तरफ हम लोग इस मूवी के अंदर एक विलन को, एक ऐसे कैरेक्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस बंदे का हाथ था 26/11 के अटैक के पीछे, असला उसी बंदे ने प्रोवाइड किया था उस टाइम पे कसाब जैसे लोगों को, एंड उसको हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके रील पे हम लोग दूश कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए।
आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और ये पूरा एक कल्चर इस टाइम पर बन चुका है कि विलेंस को सेलिब्रेट करो बैठ के। मैंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख लिया और सेकंड पार्ट भी जरूर देखूंगा, क्योंकि ये जो धुरंधर, ये जो ऑपरेशन था, ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इंडिया की तरफ से। एंड जो स्पाई की एक्टिंग थी, जो स्पाई है पहली बार रियल स्पाई ऐसा लग रहा है हमने देख लिया है। एंड यही रीजन है जिस वजह से एक एक्चुअल सिनेमा लवर इस मूवी को दोबारा भी देखने जाएगा या फिर इसका सीक्वल भी देखने जाएगा। कोई भी प्रोपेगेंडा की वजह से देखने नहीं आने वाला। 2-4 बार प्रोपेगेंडा चल जाता है, उसके बाद द ताज स्टोरी का देखा ना क्या हुआ। तो अगर आप लोग वीकेंड पे फ्री हो और अगर आपको सिनेमा देखना है, अगर आपको स्टोरी देखनी है, अगर आपको एक्टिंग देखनी है, तो धुरंधर देखने जरूर जाओ। एंड अगर आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा है, हमें नहीं जाना, तो मैंने आपकी तरफ से मूवी ऑलरेडी देख ली है एंड मैंने आपको बता दिया इस मूवी के अंदर क्या है। सीक्वल आएगा तो उसका भी आपको यहाँ पर बता देंगे। अब अगर आपने मूवी देख ली तो आपको इसमें से बेस्ट सीन कौन सा लगा? मेरे हिसाब से बेस्ट सीन वही था जब रणवीर सिंह को रियलाइज होता है कि उसने कसाब को AK-47 थमाई थी एंड वो ऑल ऑफ अ सडन सबके बीच में गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है। वो एक आउटस्टैंडिंग सीन है। आपको कौन सा सीन अच्छा लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।